सदियों से रह गए गलतियों का अवशेष करते हैं और के.एन. बख्शी सर को नमन वंदन करते हुए आज के हम अपने बातों का श्री गणेश करते हैं। आज के हम अपने बातों का श्री गणेश करते हैं। आज के के.एन. बख्शी महाविद्यालय के इस सभागार में उपस्थित हम सभी के गुरु के समान, जो हम सभी के हाथों को थामते हुए हर समय मार्गदर्शन देने का काम करते हैं, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। मेरा नाम आनंद वर्मा हुआ। मैं 2024-26 का छात्र हूँ और हमसे जितने भी सीनियर हैं, जो हम सभी के मार्गदर्शक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में हैं, सभी का अभिवादन करते हैं और सभी को नमन करते हैं। बस यही आज का मेरा जो विषय है वो है कि वर्तमान चुनौतियां और युवा वर्ग। कहते हैं कि युवा वर्ग के पास आज देखा जाए तो कदम कदम पर मुश्किलें भरे हैं, कठिनाइयां भरे हैं, चुनौतियां हैं। हम एक कदम भी बढ़ाते हैं तो हमको किसी ना किसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन उस समय हमको लगता है कि अब हम टूट जाएंगे, अब हम गिर जाएंगे, अब हम हार जाएंगे, अब हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन उस समय भी आपके अंदर यदि हौसला है, आपके अंदर यदि जुनून है, आपके अंदर यदि सामर्थ्य है, तो आप उस समय भी कहेंगे कि नहीं, ये वक्त गिरने का नहीं, ये वक्त कुछ करने का है, ये वक्त हारने का नहीं, ये वक्त कुछ बनने का है। और आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान करके अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। कहते हैं हम सभी युवा वर्ग में हैं, हम सभी का जो एज है कुछ करने का है, लेकिन यही उम्र अपने मंजिल पर चढ़ने का भी है और यही उम्र नीचे गिरने का भी है। इसीलिए कहते हैं जवानी हवा की झोंका है, जवानी कागज की नोका है। जवानी हवा की झोंका है, जवानी कागज की नोका है। और उठो जागो और संभलो जवानों, क्योंकि जवानी ही सुधरने का एक मौका है, जवानी ही सुधरने का एक मौका है। हम एक छोटा सा स्टोरी से आज के इस विषय को और भी गहराई तक लेकर के जाएंगे। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि एक समय का बात है, एक बुजुर्ग थे और बुजुर्ग अपने अंतिम समय में थे, यानी कि मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, अंतिम सांसें गिन रहे थे। पता नहीं उनका कब मृत्यु हो जाएगा। भगवान से बस यही भीख मांग रहे थे कि भगवान हमें अब अंतिम जो इच्छा है हमारा मृत्यु का, वो हमें प्राप्त हो जाए। और कहते हैं कि जब भी लोग अंतिम समय में होता है तो उसके घर वाले उनसे अंतिम इच्छा भी पूछते हैं। उसी प्रकार से जब उस व्यक्ति को अंतिम इच्छा पूछा गया तो वो व्यक्ति सिर्फ एक बात बताते हैं कि मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, कोई सपना नहीं है। सिर्फ एक सपना है कि मेरे जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी सगे संबंधित हैं, सबसे एक बार भेंट कर लें, सबका एक बार दर्शन कर लें। उसके बाद यदि हम मर जाते हैं तो हमें शांति मिलेगा और हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगा। वैसा ही किया जाता है। उसके घर वाले सभी को फोन करते हैं, सभी को बुला देते हैं, सभी लोग आते हैं, मिलते हैं उनसे और फिर बैठ जाते हैं उनके घरों में। लेकिन उन सभी के बीच में एक छोटा सा बच्चा आता है, वो भी उसके साथ मिलने जाता है। लेकिन जितने भी बड़े बुजुर्ग आए थे, रिलेटिव आए थे, सब तो मिल लिए, हाल चाल पूछ लिए, सभी को पता है कि अंतिम शैया पर है। लेकिन वो छोटा बच्चा जब मिलने गया ना तो वो उससे एक बात पूछता है कि आप तो अब अंतिम शैया पर हैं, पता नहीं आपका मृत्यु हो जाएगा, आपका अब हमारे दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन आप हमें एक बात बता दीजिए कि आप अपने पूरे जिंदगी से क्या सीखे हैं, क्या ऐसा सीखे हैं जो हमें अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। ऐसा क्या सीखे हैं जो हमें भी करना चाहिए। और ये भी बताइए कि अपने जीवन में ऐसा कौन सा काम है जो हमें नहीं करना चाहिए, ताकि हम भी अपने जीवन को बेहतर बना सके। वो बुजुर्ग बड़ा खुश हो जाता है। लगता है कि सारे लोग तो मिल करके चले गए, लेकिन कोई ऐसा नहीं पूछा कि हमने अपनी जिंदगी से क्या सीखा। और साथियों, आप सभी भी जानते हैं कि अपने जीवन को यदि उपयोग करके सीखा जाए तो जिंदगी छोटा पड़ जाएगा, सब कुछ नहीं सीख पाएंगे। वो बुजुर्ग ने हंसते हुए उसको जवाब दिया कि देखो बेटा, बस एक चीज अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जब मेरा उम्र जवानी का था, 25 साल का था, 30 साल का था, उस समय हमने पूरी दुनिया को बदलने का सोचा, लेकिन पूरा दुनिया बदला नहीं और हमने अपने विचारों को छोटा कर लिया, अपने सोच को छोटा कर लिया। और फिर जब मेरा उम्र 35 साल का हुआ तब मैंने सोचा कि पूरे देश को ही बदल देते हैं, लेकिन ये देश भी नहीं बदला। उसके बाद अपने सोच को
कि अपने राज्य को ही बदल लेते हैं, लेकिन वो राज्य भी नहीं बदला। और जब 50 साल का एज हो गया तो हमने सोचा राज्य भी नहीं बदला, देश भी नहीं बदला, दुनिया भी नहीं बदला, अब तो हम अपने समाज को ही बदल लेते हैं। लेकिन 50 वर्ष की उम्र में समाज के लोग भी हमको सुनना नहीं चाहे। और जब 60 वर्ष का उम्र हुआ तो मैंने सोचा कि अपने घर परिवार के लोगों को सुधार लेते हैं, इन्हीं को बदल देते हैं। लेकिन घर परिवार के लोग भी 60 वर्ष की उम्र में कहां सुनते हैं, कोई नहीं सुना, कुछ नहीं बदला। और जब इस वक्त मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं तो बस एक ही बात कहेंगे कि दुनिया बाद में बदलेगा, देश बाद में बदलेगा, राज्य बाद में बदलेगा, समाज बाद में बदलेगा, परिवार बाद में बदलेगा। सबसे बड़ी बात बदलने की है तो वो अपने आप को बदलने की बात है, अपने आप को सुधारने की बात है, अपने आप को परिवर्तन करने की बात है। जिस दिन साथियों हम अपने आप को बदल लेते हैं, हम अपने आप को सुधार लेते हैं, हम अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं, हम अपने विचारों को बदल लेते हैं, उस दिन से आप देखेंगे कि आपको ही देख करके आपके घर परिवार के लोग बदल जाएंगे। आपके घर परिवार के लोगों को देख करके पूरा समाज बदल जाएगा। पूरा समाज बदल जाएगा तो पूरे राज्य और देश और दुनिया को बदलते देर नहीं लगेगा। तो सबसे बड़ा काम जो करना है, अपने आप को बदलने का काम करना है। कहेंगे कि अपने आप को क्या बदलना है, तो अपने आप को बदलना इस प्रकार से है कि अपने बातों को बदलना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा, अपने स्वभावों को बदलना होगा, अपने आदतों को बदलना होगा, अपने संस्कारों को बदलना होगा। और जिस दिन हम इन सारी चीजों को बदल लेते हैं तो हमारा भी पहचान के.एन. बख्शी सर के जैसा होगा, जिन्होंने महान कीर्तिमान स्थापित करते हुए शिक्षा जगत में रोशनी जगाया। और इस प्रकार से आज हम सभी को भी कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने की जरूरत है। साथियों, हम आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन मुश्किलें जब आता है तो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, हार जाते हैं और लगता है फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन उस समय आपको मैं बता दूं कि आप अपने आप से कहिएगा कि मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ये वक्त तू क्या टकराएगा। मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ये वक्त तू क्या टकराएगा। और जब उठेंगे ये हाथ हमारे तो हर ख्वाब हकीकत हो जाएगा, हर ख्वाब हकीकत हो जाएगा। अपने हर ख्वाब को हकीकत करने के लिए आप सभी जब के.एन. बख्शी महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए कि आपका भी ख्वाब हकीकत होगा। लेकिन आपका प्रयास जारी रखना होगा, जो गुरु का मार्गदर्शन होगा उनके साथ चलना होगा, तब आप जाकर के हम जाकर के सभी लोग सफल हो पाएंगे। साथियों, अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि जब भी आप अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ता है, लेकिन यदि आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लोग आपको कहेंगे कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम क्या करने चले हो, तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है। लेकिन उस समय उनको बस एक बात कहिएगा कि आप जलते दिए को हवा में उछालते रहिए, जलते दिए को हवा में उछालते रहिए, पेड़ के जड़ों में तेजाब डालते रहिए और हम एक दिन नूर बनकर छा जाएंगे पूरी दुनिया में। और तुम मुझ में कमियां निकालते रहिए, तुम मुझ में कमियां निकालते रहिए, तुम मुझ में कमियां निकालते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत।